हेलो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है आज करने वाले हैं क्लास कक्षा का मासिक परीक्षा जो है वो भी जून वाला, जो 26 तारीख को हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि आज हुआ है। आज हम ये इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो आपने करके आया हुआ है उसका जो है आपने सही से आंसर किया हुआ है या नहीं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे, है कि नहीं। केवल आज चिन्हित कर लेते हैं। अगर आपकी विचार होगी ना, अगर आप लोग विचार करेंगे, कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर व्यू जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएगा और कमेंट आएगा ना, तो हम इसको जो है टोटली जो है डिटेल डिटेल में बनवा देंगे इसको बोर्ड पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न का कह रहा है, ये पहला प्रश्न का, कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए, ये वाला बहुपद है, एक चर वाला है, ये दो चर वाला है, द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं। चर तो इसमें दोनों में एक ही है, ठीक है, सब में एक ही चर है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है ऑप्शन नंबर बी। और ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये रैखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कौन सा है, तो द्विघात द्विघात बहुपद है। ये कौन सा, इसमें तीन घात है ना, ये त्रिघात बहुपद है, कोई दिक्कत। और देखिए ऑप्शन डी में अगर आते हैं तो एक बाटा में है, ये बहुपद बिल्कुल नहीं है, यानी बाटा में जो रहेगा बहुपद नहीं होगा, इसको ध्यान जरूर रखिएगा आप। ठीक है, आइए 2 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 1 नंबर प्रश्न को हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए 2 नंबर में आइए, कह रहा है 2 नंबर में, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, तो P2 का मान क्या होगा। देखिए मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे P2 कह रहा है, यानी x की जगह पर 2 दिया हुआ है, यानी आप 2 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, माइनस 3x और माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, ये 4 मैं लिख रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ये हो जाएगा 4 घटाओ, यहाँ देखिएगा, यहाँ x था ना, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता था। 3 दूना 6 और घटाओ कितना हो जाएगा 4। इसको जोड़ेंगे तो 4 घटाओ 10 बराबर आंसर आएगा आपका आंसर आएगा आपका -6। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मैं इसको हटाया तो नंबर आपका ए होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए 3 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए कह रहा है, बहुपद 3x-4 में शून्य का मान क्या होगा। देखिए इसका शून्य का ज्ञात करना, शून्य का हम क्या करते हैं, यानी 3x-4 बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे प्लस में, इधर माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, यहाँ इधर हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत। 4 होगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा जी, 4/3। ये 4 है, इसको कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि 4 है तो बटा नीचे आ जाएगा, ये 3, 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है ये, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत। ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए अब 4 नंबर प्रश्न में हम आते हैं। कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 के शून्य कह रहा है। आप तो पढ़े हैं ना, x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा +4x और -3x, और यहाँ पे दिया है -12। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये प्लस में 4 कॉमन लेंगे तो जब ये आपको ये प्राप्त होगा, जब आप बनाइएगा तो x+4 एक प्राप्त होगा, x-3। तो ध्यान दीजिएगा, 4 जब उधर 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए एक ऑप्शन होना चाहिए आपका -4 और 3, या 3 और -4। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। इसलिए आपका जो है चौथा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर। कह रहा है 6x² माइनस 7x-3, इसका गुणनखंड निकालना है। आप मन का गुणनखंड पढ़े हो, ये 36 का कितना हो जाएगा 18। तो 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी 6x² आप कर सकते हो माइनस 9x और प्लस 2x, और ये हो जाएगा -18। अब इसको आप तोड़ोगे, अपना कर लेना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब तोड़ेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है बहुपद x² माइनस 9 के शून्य। देखिए कितना इजी प्रश्न दिया हुआ है, आप ध्यान से देखे होंगे। इसको बनाएंगे ऐसे, देखिए शून्य कह रहा है ना, तो x² माइनस 9, ध्यान दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा जी, प्लस में 9। जब x जब इधर जाएगा तो इधर बदल देगा रूट में, रूट हमेशा कन्वर्ट होता है, तो प्लस और माइनस में आंसर देता है रिजल्ट। यानी कहने का मतलब है प्लस यहाँ पे माइनस देगा तो क्या हो जाएगा, +-3, यानी 2 बार, यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नजर आ रहा है, सही। ठीक है ना, छठा का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, 5वां का बी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 7 नंबर का है बहुपद x² माइनस bx प्लस, ये डायरेक्ट आपको जो प्रश्न से उठा जाएगा, योगफल कर रहा है। और योगफल पता है क्या होता है जी, योगफल क्या होता है, x² माइनस bx प्लस योगफल माइनस b बटा a। ठीक है ना, क्या होता है जी, माइनस b बटा a, x² प्लस bx प्लस c जो होता है। तब देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत करा हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस b बटा a है, तो माइनस b और ये हो जाएगा माइनस बटा a। यानी कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बटा a आपका जो होगा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्होंने गलत लगाया हुआ है। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी बटा ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस दिया गया है, इसलिए होगा। ठीक उसी प्रकार से ये 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है, फंसाने का दिया हुआ, ये सी बटा ए होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ, आपको फॉर्मूला में जानते हैं, x² प्लस bx प्लस आपने पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए होगा यहाँ पे माइनस सी बटा ए, इन्होंने ये सही किया हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं शून्य 2 तथा 3 वाला बहुपद क्या होगा। अगर आप इसको तोड़ोगे, ऑप्शन नंबर सी को तोड़ोगे, x² माइनस 5 प्लस 6 को, तो आसानी से आ जाएगा आपका शून्य 2 और 3। ठीक है ना,
देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं सबको जो है सॉल्यूशन दे दूँगा, है कि नहीं? लाइक ज़्यादा आएगा तो करूँगा, कम से कम लाइक मैं टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं 100 150 का लाइक टारगेट रखूँगा। मैं 1000 2000 मिलियंस का लाइक नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, केवल वीडियो देख कर के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो। आप करो, कमेंट करो, देखो मैं सबका सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है ना? तो देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इसको तोड़ना है। अरे देखिए, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया हुआ है, सही तो है a स्क्वायर यानी 2 दूना 4 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसे करने का मतलब है, आप पढ़े हो a स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हो ना? प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने माइनस करा है, a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया यहाँ पे। यानी जब जब आप करोगे a स्क्वायर 2 दूनी 4 ये तो मिल जा रहा है, 2 तो पहले है आपका, a का मान यहाँ पे क्या है जी 2, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4 का माइनस में हो जाएगा, फॉलो कर रहा है यहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 10वां का। तो आइए 11 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड है ए माइनस बी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको भाग देने पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है, यदि भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और भागफल एक्स प्लस वाई हो, शेषफल 0 हो तो भाज्य का मान क्या होगा। यानी देखिए यहाँ पे करने का मतलब सेम टू सेम ये 11 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेम। देखिए 13 नंबर है, अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के अगर शून्य ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपको पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा नीचे है, अल्फा इंटू बीटा नीचे है, यानी आपको फॉर्मेट बनेगा अल्फा बीटा, इधर बनेगा अल्फा प्लस बीटा। आप करोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए और ये होगा बी, ये क्या होगा जी सी बटाए, माइनस बी बाई सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी माइनस बी बाई सी, यानी कहने का मतलब है आपका आंसर कितना हो जाएगा जी 4/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है जो बीटा का मान माइनस में है, इसलिए माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्य पूछ रहा है, यानी शून्य निकालना है आपको, यहाँ पे शून्य ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो एक प्लस एक माइनस में भी इसका आंसर आ जाएगा, यानी हम इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 है, तो यहाँ पे जब करोगे इसको जब तोड़ोगे तो सब माइनस में होगा, दोनों यहाँ पे माइनस में एक प्लस होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि यदि घन बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी है, शून्य कह रहा है, यानी यहाँ पे देखिएगा अल्फा बीटा बीटा गमा और गमा अल्फा, इसका आंसर हो जाएगा सी बटाई ऑप्शन नंबर बी। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये दो रैखिक समीकरणों के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो कितने हल होंगे। भाई इसका एक अद्वितीय हल होगा, ध्यान रखना। देखिए 17 नंबर में यदि दो दो युगपत रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती हो, देखिए संपाती जब है ना, इसमें कह रहा है कितने हल होंगे, आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी अनंत हल होंगे। देखिए 18 में कह रहा है रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 आलेख रेखाएं क्या है। देखिए इसको जब सजाइएगा a1/a2 b1 बटा b2 ग्रुप में, तो 1 बटा यहाँ पे 3/9 है, तो कट के 1/3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से y का मान भी 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 और बटा 6 काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। टोटल क्या हो जाएंगे, सब जब बराबर हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जब सब बराबर हो जाएंगे इसका आंसर होगा संपाती, ठीक है ना। देखिएगा दो रैखिक 19 नंबर, दो रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 4x प्लस 6y बराबर 3 की आलेख पूछ रहा है, ये होगा इसका समांतर, ठीक है ना। आगे देखिए 20 में कह रहा है यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 5 तो कह रहा है क्या होगा, यानी x और y का मान पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ठीक है। आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है दो रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 एजेड है क्या जी, एजेड एक्स प्लस बी टू वाई बराबर प्लस सी टू बराबर 0 का अद्वितीय हल है क्या। इसका रीजन कौन सा बनाएगा, तो बी नंबर, ठीक है। देखिए 22 नंबर कह रहा है यदि 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस, तो इसको जब हल करिएगा ना, एक आपका समीकरण का जो शून्य निकल के आएगा 3 आएगा और एक माइनस में आएगा, और इसको जब जोड़ेंगे आप तो 3 माइनस 1 बराबर आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। देखिए 23 नंबर में है, इसको जब तोड़िएगा यहाँ पे मान पुट करिएगा, एक्स का मान रखिए 1, अगर 2/1 प्लस 3 बटा, अगर x का मान 3 रखते हैं तो 2 त्रिका 6 3 त्रिका 9, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 गुने 3 बराबर 3, यानी नीचे में x में 3 का मान चला जाएगा, यानी सेटिस्फाइड करें ऑप्शन नंबर ए। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर टच करते हैं, देखिएगा तो एक्स में एक्स करिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 से तो 3x और 4 में एक्स से तो 4 3 4 7x माइनस में आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सेटिस्फाइड है। देखिए 25 नंबर में अगर आते हैं दो संख्या का ये संख्याओं एक्स वाई तथा वाई एक्स यानी पलटने पर, यानी कहने का मतलब दो तीन अपने संख्या लिए इसको पलटिएगा 3 2 होगा तो सेम टू सेम आएगा। देखिएगा यहाँ पे ये किससे विभाजित होगा, इसमें 11 से होगा जी, बिल्कुल 11 से होगा। देखिए 26 नंबर देखिए समीकरण युग्म में के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x में से देखिए ये 26 नंबर और 27 नंबर बिल्कुल एक जैसा प्रश्न है इसमें, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए 26 का ऑप्शन डी होगा, आप इसमें जो है इसको 27 नंबर को कर लेना, ठीक है ना। मैं इसमें लगाया नहीं, आपने कर लेना है इसको, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है x बराबर -5 तथा
y जो होगा ना 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा रिलेशन क्या बनेगा? कौन-सा कथन गलत है? हाँ, बाकी तो सब सही है क्योंकि ऐसा हो सकता है लेकिन सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखिए 28 का मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 29 में जो है 29 का है समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 तो क्या होगा x, y का मान? देखिए यहीं से आप जोड़ ना दीजिए, y से y को काट दीजिए, x 2x हो जाएगा और इसको जोड़िएगा 14 * 18 यहाँ पे देखिएगा तो 18 जब हो गया इधर 2x था तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। x में देखिए तो कहाँ पे कहीं 9 पे दिया हुआ है जी, x में 9 हाँ, बिल्कुल 9। जब x में 9 है तो 9 5 14 y में 5 होगा ऑप्शन नंबर ये आपका 20 और डिवाइड कर जाएगा। देखिए 30 नंबर में 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल करने पर m किस मान के लिए प्रयुक्त होगा? देखिएगा जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप तो आपको निकल के आएगा इसको जब जो घटाएँगे तो 2 से 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर बचेगा आपका 7 और इधर बचेगा 35 तो 7 + 5 = 35 यानी y का मान आपका जो है 5 आ जाएगा। जब y का मान 5 आएगा तो x का मान आपका क्या आएगा जी? तो 5 यहाँ पे रखिएगा, तो 5 तियों 15 और इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? -4 ठीक है ना? और 2 दूना 4 यानी -2 x का मान कितना आ जाएगा जी? -2 जब यहाँ पे पुट करिएगा यानी y बराबर यहाँ पे 5 और बराबर यहाँ पे -2x + 3 यानी करने को 3 इधर जाएगा तो -2 कट के कितना आ जाएगा 1 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? प्यारे विद्यार्थियों आप जो है आप कमेंट करिए मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तब इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।